Hello students, let's start chapter 7 jugs and mugs. Let's continue our next exercise of this chapter. Question: convert the following into LITRES liter. Now convert the following into liter, यानी convert किस में करना है? लीटर, यानी हमारा आंसर किस में आएगा? लीटर में. ठीक है. So our first question is 3000 ml. 3000 ml को कन्वर्ट करना है लीटर में, राइट. सो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन इज इन मिलीलीटर एंड वांट्स आंसर इन लीटर, राइट. क्वेश्चन मिलीलीटर में है और आंसर लीटर में चाहिए. ठीक है ना. यानी स्मॉल मिलीलीटर इज द स्मॉलर यूनिट एंड लीटर इज द बिगर यूनिट, यानी वी आर गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट. ओके. सो हम क्या करना है? डिवीजन करना है. मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन में हम जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड ही अप्लाई करेंगे. ठीक है. ओके. बट आपको क्या याद रखना है? जब क्वेश्चन स्मॉलर यूनिट में हो और आंसर बिगर यूनिट में चाहिए तो डिवाइड करना है, अपोजिट ऑफ दैट लास्ट वन, राइट. अब डिवाइड करना है इससे, तो डिवाइड भी हम यहाँ पे 1000 से करेंगे. वाई? बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. ओके. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, इसलिए हम डिवाइड भी करेंगे 1000 से. तो जब आप मिलीलीटर और लीटर का कन्वर्जन हो तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई 1000 करना है या डिवाइड 1000 करना है, एज पर द क्वेश्चन. ओके. बट यूनिट 1000 ही रहेगा, दैट इज फिक्स्ड. ओके. तब 3000 ml है तो हम उसको क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू लगाएंगे. हर एक स्टेप आप जब आगे बढ़ो तो इज इक्वल टू करना है. ठीक है. 3000. ओके. सो 3000 डिवाइड विद द 1000 करना है. ठीक है. 3000 डिवाइड विद 1000 आप कैसे कर सकते हो? ऐसे भी कर सकते हो. देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, 3000 डिवाइड विथ 1000 आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट. दोनों तरीके से कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट वन. अब जैसे डिवाइड 1000 किया वैसे आपको यूनिट चेंज करना है. मिलीलीटर है तो हमें लीटर लिखना है. ठीक है. यानी आंसर अब लीटर में आएगा. क्लियर दिस? ओके. यहाँ पे यानी यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो, अदरवाइज दिस वन, दोनों में से एक यूज कर सकते हो, राइट. अब यहाँ पे हम क्या करना है? अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रिलेशन है. आपको पता है कि ये लाइन जो है यानी वो डिवीजन शो करती है. ठीक है. न्यूमरेटर लाइन के अबोव नंबर और डिनोमिनेटर लाइन का बिलो नंबर. 1000 इज इन डिनोमिनेटर एंड 3000 इज इन न्यूमरेटर. वी कैन सी लाइक दिस. और आपको पता है कैंसलेशन कैसे करते हैं? वंस वंस, टेंस टेंस, 0 100 100 0 कैंसल. ओके. So what answer come? 3 divide by 1, that is 3 divide by 1 means 3. Any number you divide with the 1, answer is the same number. 25 divide by 1 करोगे, answer 25 आएगा. Okay, so 3 liter. So only two steps. If you follow this one and this one is only two step, you can do it. ठीक है? So understood this? 3000 ml को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3 लीटर. Right? So anyone tell me what to do here? How to convert it? Okay, so in the second sum, 41,000 milliliter. Please read the number carefully, everyone. And 41,000 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1000 से, बिकॉज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन लीटर. तो डिवाइड जैसे 1000 से करेंगे, आप डिवाइड करो यानी ये जो लाइन है यानी आपको पढ़ना कैसे? 41,000 डिवाइड विद द 1000. और आंसर में तुरंत ही आपको लिखना है यूनिट्स में लीटर. ओके. लीटर लिखना भूलना नहीं है. Now 0 0 cut, okay, in the same place, then 41 divided by 1, so answer comes 41 liter. Understood this? Okay. Let's see the third one. Now third one is the 6100 milliliter. So 6100 milliliter. So what to do here? Again we have to divide with the 1000. So here this sum we can do like this way also. See, 61,000 divide with the 1000 when we do it, and turn we and immediately we write the L. Okay. So but see here what students will happen. See, ones place 0 cut, tens place 0 will cut. But what about this 0? इसका क्या करेंगे? There is no 0 in the numerator ना. So is it possible? Yes, this can also we can do it, but here you have to write the answer as a decimal. But you have not learned the decimal now, because when you will go in the 5th standard, that time you will learn the chapter decimal. Okay, so हमें ये matter यहाँ पे follow नहीं करना है. So what to do when the last 3 zeros are not there? अगर हम यहाँ पे लास्ट वंस टेंस और 100 पे जीरोज होते तो हम इमीडिएटली कट कर सकते हैं लाइक दिस वे. देखो हमें यहाँ पे लास्ट 3 जीरो थे तो हमने 1000 से कट कर लिया. ओके. क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 1000 है तो हमें ऊपर में भी 3 जीरो चाहिए, बट इट इज नॉट हियर.
So what can we do? I will show you. So here you have to split the number, यानी ये जो नंबर है उसको अलग करना है, यानी हमारे हमें लास्ट में 30 चाहिए, तो हमारे पास हमें ये लास्ट में कौन सा नंबर है 100, तो उसको हम अलग कर देंगे. दैट मीन्स हियर विल बी 100 मिलीलीटर. ओके, एंड यहाँ पे जो हमने 100 अलग किया उसकी जगह पे जीरोज आ जाएगा. सो 1 2 एंड 3 3 नंबर अलग किए ना, उसकी जगह पे जीरो लगा दिया. सो दिस विल बी 6000 मिलीलीटर. यहाँ पे यूनिट सेम ही रहेगा क्योंकि हम ये नंबर को स्प्लिट कर रहे हैं, यानी उसके दो पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो 6000 ml प्लस 100 ml करोगे, नंबर तो 6100 ml ही रहेगा ना, राइट. ओके, तो याद रखना है जब आपके पास आप जब डिवाइड कर रहे हो यानी मिलीलीटर में से लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको लास्ट में 30 चाहिए. अगर वो ऐसा 30 नहीं है तो आपको नंबर को स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने में भी ये जो 3 नंबर है उसको अलग कर दो और उसकी जगह आगे जीरो लगा दो. इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप. अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप वैसा ही रहेगा, हम 6000 डिवाइड विद द 1000 करेंगे, और जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे तुरंत लीटर लगाएंगे. ओके, जब 1000 से डिवाइड करने के बाद यूनिट चेंज हो जाता है. ओके, देन प्लस, यानी ये जो 100 ml है उसको हमें कन्वर्ट नहीं करना है बिकॉज इज लेस देन 1000, यानी 1000 होता है देन ओनली वी कैन कन्वर्ट, बट इफ द लेस देन 1000 मोस्ट प्रोबेबली 99% हियर नो वन कम्स इज 1000. ओके, बिकॉज यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 999 से बिगड़ नहीं होगा. ठीक है, इट्स अ 3 डिजिट नंबर विल कम. सो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको आपको यहाँ पे 100 ml ही लिखना है, वॉट एवर नंबर दैट शुड राइट हियर. ओके, उसको कन्वर्ट नहीं करना है, कन्वर्ट हमें ये वाले नंबर को ही करना है. नाउ 0 0 कैंसिल. ओके, सो व्हाट विल बी लेफ्ट 6 डिवाइड बाय 1 दैट मींस 6 लीटर. डिवीजन में 1 होता है, इट्स नॉट अ वरी, राइट, उसका आंसर सेम नहीं होने वाला है, इसलिए 6 लीटर प्लस 100 ml. ओके, ओके, आप ये प्लस नहीं लगा के डायरेक्ट आंसर ये वाला लिखोगे तो भी चलेगा. 6 लीटर एंड 100 ml बोथ आर द सेम. ओके, उनका यही मतलब होता है, यानी आप चाहो तो ये स्टेप को इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, अंडरस्टूड. आपका सम जो है 1 2 एंड 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा. जहाँ पे लास्ट 3 जीरो है तो वहाँ पे 2 स्टेप में ही आपका सम कंप्लीट होता है, पर जहाँ पे लास्ट डिजिट जीरोज नहीं है तो वहाँ पे आपको पहले नंबर को स्प्लिट करना है, देन यू कन्वर्ट इट and then you write the final answer. Everyone clear this? Okay, let's see one more so you will be more clear. So next one है 8052 ml. तो आपको पता है कि ml में से लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना है, बट 1000 के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट जीरो चाहिए, बट इट इज नॉट देयर, वो नहीं है. तो हम उसको स्प्लिट करेंगे. 052 है ना, दैट मीन्स ml, और ये जो हमने अलग करे उसकी जगह पे 1 2 और 3 जीरो लगा देगा, और वो भी यूनिट कौन सा रहेगा ml, क्योंकि ये ml में है ना, यानी दोनों नंबर का एडिशन ही ये 8052 होगा. एवरीवन क्लियर? जब स्प्लिट करते हो तो क्वेश्चन में जो यूनिट है वही लगेगा, वो चेंज नहीं होगा, राइट. ओके, आप कन्वर्जन करेंगे. 8000 डिवाइड विद द 1000, आपको बोलना है डिवाइड बाई 1000 यूनिट लीटर प्लस. अब ये जो 52 ml है मैंने बोला है वो आपको एज इट इज ही लिखना है बिकॉज इट्स लेस देन 1000. यहाँ पे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है कि नंबर के आगे जीरो होता है, दैट डजंट हैव वैल्यू. ओके, दे डोंट हैव वैल्यू. Okay, so next one 0 0 0 0 0 0 cancel. So 8 liter and 52 milliliter. Easy na? Only 3 steps answer. Okay, when you do the 3 step, you will get the answer, right? तो सी व्हाट टू डू. यहाँ पे लास्ट 3 जीरो नहीं है तो फर्स्ट नंबर को स्प्लिट करना है. सो 400 ml और यहाँ पे आ जाएगा 5000 ml. ओके, ये जो स्प्लिट करे उसकी जगह पे जीरो लगा देना है. सो 5000 ml प्लस 400 ml बिकम्स 5400 ml. नाउ 5000 ml को कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड विद द 1000 और लीटर लिखेंगे प्लस 400 ml एज इट इज. नाउ 0 0 कैंसल इज, सो इट विल बी 5 लीटर 400 ml. एवरीवन क्लियर दिस? नाउ लेट्स सी द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस. 8546 ml. Who will do this? Okay, so here 8546. आप 800 और 8000 का ध्यान रखिए. 8000 में 3 जीरोज होते हैं, 800 में 2 जीरोज होते हैं. So हमें पता है कि यहाँ पे 3 डिजिट को अलग करना है. So 8000 ml प्लस 546 ml. ठीक है, इन दोनों का एडिशन सेम नंबर होगा. Now we convert it. 8000 डिवाइड विद द 1000, जैसे 1000 से डिवाइड किया लीटर प्लस 546 को कन्वर्ट नहीं करना है. वाई? बिकॉज इट्स लेस देन 1000, राइट. जो भी नंबर स्प्लिट करोगे उसको कन्वर्जन नहीं करना है. इन शॉर्ट आप कैंसिल दिस, जीरो कैंसिल. सो व्हाट विल बी लेफ्ट 8 लीटर 546 मिलीलीटर. Okay, I hope everyone understood this sum, how to convert milliliter into liter.
सो याद रखना है, जब भी मिलीलीटर में से लीटर में कन्वर्ट करना हो, डिवाइड विद द 1000 करना है, ठीक है। और 1000 से डिवाइड करने के बाद आपको तुरंत यूनिट चेंज कर देना है, लीटर लिख देना है, ठीक है। और जो भी अगर नंबर में लास्ट में 3 जीरो नहीं है तो पहले स्टेप में आपको उसको स्प्लिट करना है। अगर लास्ट में 0 है तो आप डायरेक्टली कैंसलेशन करके कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक, ओके। आई एवरीवन अंडरस्टूड ना? solve the following story problems, okay? So story problem solve करना है means here what to do, first you have to read the story and then you decide plus करना है, minus, multiply या divide as per the story, okay? After doing that you have to write the statement also in front of the statement, so in front of the number, okay? And then after writing the statement you have to write the final statement also, because the story problem is having the more marks, 2 or 3 marks. So the half marks of given for the statement and half mark for making the sums. ओके तो याद रखना है स्टोरी प्रॉब्लम में आपको स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट करना है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट एज वेल एज सम आर नॉट पुटिंग द साइंस आल्सो, यानी आपको पता है कि यहाँ पे मुझे प्लस करना है या माइनस करना है, बट यू आर नॉट पुटिंग, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? यानी अगर आप साइन नहीं लगाओगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ना कि मैडम आपने क्या किया है, टीचर को कैसे पता चलेगा? दिस इज द स्कूल, द टीचर कैन एक्सेप्ट लिटिल बिट, ओके, बट व्हेन यू गिव द outside exam, so that time they are not able to understand what you have done it here, right? Okay, so this story sums is given on page number 78 in the textbook, okay, so you can read the story from it and then understand. So page number 78, so I'm reading the story. Amina's water bottle holds 1 liter of water, यानी अमीला की बॉटल में कितना पानी होल्ड हो सकता है? 1 लीटर ऑफ वाटर, ओके। नाउ शी ड्रैंक 250 ml ऑफ वाटर, यानी उसने कितना ड्रिंक किया? 250 ml, ओके, 1 लीटर में से 250 ml ड्रिंक कर दिया। एंड हर फ्रेंड गोविंद ड्रैंक 150 ml, यानी उसके फ्रेंड गोविंद ने ड्रिंक किया 150 ml। सो हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बॉटल, अब उसकी बॉटल में कितना पानी बचा? दैट हैज टू बी फाइंड। So everyone will say madam left है, that means I have to do the subtraction, obviously subtraction करना है, but can you see here the two numbers are given 250 ml and 150 ml, so someone say madam 250 में से 150 करना है, no, that is not given here, the three numbers are given। 1 liter bottle, पानी में कितना water है? 1 लीटर, बॉटल की कैपेसिटी क्या है? 1 लीटर। देखो मैं यहाँ में आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, दिस इज 1 लीटर बॉटल, ओके, द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इज 1 लीटर, right? Okay, see this is the 1 liter bottle, 1 liter bottle में से अमीना शी ड्रिंक 250 ml, देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे से 250 ml अमीना ने ड्रिंक कर लिया, उसके फ्रेंड गोविंद ने, यानी अमीना के फ्रेंड गोविंद ने 150 ml ड्रिंक कर लिया, दैट मीन्स दिस मच वाटर हैज बीन यूज्ड, ओके। सो हाउ मच वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, अब बॉटल में कितना पानी बचा? तो यहाँ पे यानी ये इतना पानी हमें फाइंड करना है, कितना पानी लेफ्ट हुआ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? वी हैव टू ऐड दिस टू नंबर, हम ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो दैट वी कैन गेट एन आइडिया हाउ मच वाटर हैज बीन यूज्ड फ्रॉम द बॉटल, ठीक है। अगर एक ही नंबर होता तो हम क्या करते हैं? 1 लीटर में से डायरेक्ट उसको सब्ट्रैक्ट करके हम आंसर फाइंड करते हैं, पर हियर द टू नंबर्स आर गिवन, टू फ्रेंड्स हैड ड्रैंक द वाटर ना, सो हम पहले टोटल करेंगे, तो 250 प्लस 150 करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है द बोथ नंबर्स आर इन मिलीलीटर, तो हेडिंग में आपको लगाना है मिलीलीटर, समझ में आया? व्हाट इज 250? दैट इज अमीना ड्रैंक वाटर, अमीना ने जो वाटर ड्रिंक किया है, दैट इज, ओके। तो वॉट एवर नंबर इज हियर दैट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ इट, और आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि शी ड्रैंक 250 ml ऑफ वाटर, सो अमीना ड्रैंक वाटर करके हम लिख सकते हैं, प्लस 150 क्या है? हर फ्रेंड गोविंद ड्रैंक वाटर, तो हम लिख सकते हैं गोविंद ड्रैंक वाटर, ओके। और उसके बाद इनका एडिशन तो आपको आता है, 1 प्लेस 10 प्लेस एंड 100 प्लेस ऐसे करके ऐड करना है, ओके। सो आंसर कम्स टोटल वाटर ड्रिंक, यानी दोनों ने मिला के कितना वाटर ड्रिंक किया? 400 ml, सो गॉट द टोटल वाटर अमाउंट। अब क्या करेंगे? लेफ्ट अमाउंट फाइंड करना है ना, बॉटल में कितना पानी बचा, तो टोटल बॉटल की कैपेसिटी क्या थी? 1 लीटर, यानी हम उसको माइनस करेंगे 1 लीटर में से, ठीक है। सो व्हाट हैज टू राइट, अब हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे वाटर लेफ्ट इन हर बॉटल, यानी बॉटल में अब कितना पानी बचा वो फाइंड करेंगे, इसीलिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 लीटर में से 400 ml को माइनस करेंगे। अब आप बोलोगे कि मैडम यहाँ पे लीटर है और मिलीलीटर है, कैसे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है?
So subtraction is possible, but here how can you write it? Liter वाले place पे 1 और ml वाले place पे 0, because 1 liter is a bigger number ना, so we can do it. So उसमें से 400 माइनस करेंगे, so answer comes 600. Okay, आप ऐसे भी कर सकते हो, otherwise 1 liter means 1000 ml. अब 1000 ml में से 400 ml माइनस कर लो, so दोनों ml है, so answer comes 600 ml directly. Okay, so both the way you can do the subtraction, this way or in this way. Okay, but the answer should be correct. So there's 600 ml water left in the bottle. Understood? Everyone clear here? So now the second sum is Yusuf runs a tea shop. Yusuf क्या run कर रहा है, क्या चला रहा है? टी शॉप. For making a glass of tea, he uses 20 ml of milk. यानी a glass of tea, a glass का मतलब होता है 1 glass के लिए वो कितना मिल्क यूज कर रहा है? 20 ml. Right? Yesterday he made 100 glasses of tea. यानी कल उसने कितने ग्लासेस टी बनाई? 100 ग्लासेस. तो हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मच मिल्क डिड ही यूज, यानी उसने टोटल कितना मिल्क यूज किया. समझ में आया? 100 ग्लास बनाने के लिए उसका कितना मिल्क यूज हुआ वो हमें फाइंड करना है. तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो पहले देखते हैं. अ ग्लास का मतलब होता है 1 ग्लास बनाने के लिए कितना मिल्क यूज होता है? 20 ml. तो अगर सपोज मुझे 100 ग्लास बनाने हैं तो कितना मिल्क यूज होगा? तो क्या करना है यहाँ पे? कौन क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड? व्हाट हैज टू डू हियर स्टूडेंट्स? So 1 glasses is a 20 ml of milk. So we have to find for 100 glass. So आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल इजीली मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ डूइंग द एडिशन. एडिशन में आपको 20 ml 20 ml 20 ml 100 टाइम्स करना पड़ेगा एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर. सो डोंट डू दैट. आपको टोटल फाइंड करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड दिस इज वेरी क्लियर. अगर वन थिंग के लिए है और ज्यादा नंबर के लिए फाइंड करना है तो यू मस्ट डू द मल्टीप्लाई. Clear this? See, milk uses for 1 glass is equal to 20 ml, which is given. And now we have to find for 100 glass. So हम लिखेंगे milk used for 100 glass is equal to 100 is the number of glass multiply 20 ml. So we get the answer 100 multiply 20, that is a 2000 ml. So 2000 ml का मतलब होता है when we convert in liter. So 1000 ml means 1 liter. So 2000 ml is 2 liter. So for making 100 glass of tea, we use 2 liter of milk. Right? Easy है ना? Please keep this point in your mind when you have to do the multiply and when you have to do the addition. दोनों में ही टोटल मिलता है, बट जब नंबर डिफरेंट होते हैं तब टोटल फाइंड करने के लिए एडिशन करते हैं. एंड द नंबर्स आर सेम व्हेन यू आर एडिंग द सेम नंबर्स अगेन एंड अगेन, दैट टाइम यू डोंट हैव टू डू द एडिशन, दैट टाइम यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशंस. Please think in your mind, okay? And after writing this, you have to write the final statement. Yusuf used 2 liter milk for making 100 glasses of tea. I hope everyone is clear now, right? Okay, so let's see the third question, which is also given in your textbook, page number 78. So you can read from it and understand the question. Now, Radha's grandma was ill. Radha की grandma यानी दादी बीमार थी. The doctor gave her a bottle with 200 ml of medicine. डॉक्टर ने उनको मेडिसिन के लिए 200 ml का बॉटल दिया. इट्स अ लिक्विड फॉर्म, राइट? शी हैज टू टेक द मेडिसिन एवरी मॉर्निंग. उनको मेडिसिन कब लेनी थी? एवरी मॉर्निंग में लेनी थी. ठीक है, रोज सुबह में. कितने दिन के लिए? फॉर 10 डेज. 10 डेज के लिए उनको मेडिसिन लेना था. ओके, अब 200 ml टोटल मेडिसिन था. How many milliliters of medicine does she have to take every morning? तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि कितने मिलीलीटर मेडिसिन उनको डेली मॉर्निंग में लेना था. How many milliliters of medicine does she have to take every morning? So what has to find here? तो यहाँ पे हमें 1 डे का मेडिसिन फाइंड करना है, राइट? 200 ml is the total amount of medicine which she has to take 10 days. ओके, 10 डेज के लिए उसको 200 ml दिया गया था. तो 1 डे का फाइंड करना है स्टूडेंट्स. तो व्हाट एप्लीकेशन विल यू यूज? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड? क्या करोगे? यू हैव टू डू द डिवीजन. डिवीजन कैसे करना है, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि 200 ml मेडिसिन था जो उनकी ग्रैंडमा को 10 डेज के लिए लिया था. यानी 200 ml इज द टोटल अमाउंट ऑफ मेडिसिन और हमें फाइंड करना है कि एवरी मॉर्निंग वो कितना कंज्यूम करेगी, कितना मेडिसिन लेगी. यानी 1 डे का फाइंड करना है.
जब भी आपके पास टोटल अमाउंट हो और 1 डे का फाइंड करना है तो आपको डिवाइड करना है, यानी 200 ml डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज करेंगे, सो वी हैव फाइंड द आंसर फॉर 1 डे। ओके, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि 1 के लिए अमाउंट दिया होता है और ज्यादा नंबर के लिए फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करना है, बट डिवीजन में उल्टा है, टोटल नंबर दिया होता है और उसको 1 डे के लिए फाइंड करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर? ओके, तो स्टेटमेंट समझ के करना है, जरूरी नहीं कि अगर नंबर बड़ा है तो वो टोटल है, इट्स नॉट लाइक दैट, तो वो ध्यान में वो भी रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेडिसिन टू बी कंज्यूम फॉर 10 डेज इज इक्वल टू 200 ml, यानी जो मेडिसिन 10 डेज के लिए कंज्यूम कर रहा है वो क्या है, 200 ml, वो स्टेटमेंट में आपको अंदर दिया है। अब हम फाइंड करेंगे 1 डे का, सो मेडिसिन टू बी कंज्यूम फॉर 1 डे इज इक्वल टू 200 ml डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो 200 डिवाइड बाई 10 आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0 कैंसिल करके भी करोगे, तो आंसर कम्स 20 ml। यानी यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, राधा's ग्रैंडमा भी लिखो या शी लिखो, शी हैज टू टेक 20 ml मेडिसिन एवरी मॉर्निंग, यानी उसकी जो दादी है वो 20 ml मेडिसिन एवरी मॉर्निंग कंज्यूम करेगी, ठीक है, एज पर द डॉक्टर एडवाइस। एवरीवन क्लियर? when you have to do the addition, when you have to do the subtractions, multiplications as well as divisions, right? So please read the story twice and then you find out कि हमें कौन सा application use करना है, ठीक है, and then you take care about the statements. Everyone clear? Let's see next question. Next question is Sumitra filled 4 liter 350 ml of water in a बकेट, यानी सुमित्रा ने 4 लीटर 350 ml वाटर किस में फिल किया, बकेट में। 2 लीटर 600 ml ऑफ वाटर वाज यूज्ड फॉर क्लीनिंग, यानी उसमें से 2 लीटर 600 ml वाटर यूज हो गया क्लीनिंग करने के लिए। सो हाउ मच वाटर रिमेन्स इन द बकेट, अब बकेट में कितना पानी बाकी रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको आंसर्स लिखे, तो आपको आंसर्स पे ध्यान नहीं देना है, आप क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करके आप अपने माइंड से सोचना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 4 लीटर 350 ml वाटर था, उसमें से 2 लीटर 600 ml यूज हुआ क्लीनिंग के लिए, दैट मीन्स वाटर कम हो गया ना, यूज हुआ। अब हाउ मच वाटर रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब होता है लेफ्ट, कितना वाटर बकेट में लेफ्ट हुआ, बचा, ठीक है। तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल ना। ओके, बट वॉट एवर सम्स यू आर डूइंग ऑफ स्टोरी प्रॉब्लम्स, थिंक फ्रॉम योर माइंड एंड देन यू अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है लीटर एंड मिलीलीटर का, सो 4 लीटर 350 ml में से माइनस करेंगे 2 लीटर 600 ml। सब्ट्रैक्शन को मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करना है, 1 प्लस 10 प्लस से करना है। अभी 4 लीटर 350 ml क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है, जो भी नंबर लिखो उसके सामने उसका स्टेटमेंट लिखो कि व्हाट दिस नंबर रिप्रेजेंटिंग, राइट। सो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर 2 लीटर 600 ml क्या है, वाटर यूज फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए यूज हुआ ना, तो हम लिखेंगे वाटर यूज फॉर क्लीनिंग। अब जो बचा वो क्या है, 1 लीटर 750 ml, सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर आया, दैट मीन्स वाटर रिमेन्स इन द बकेट, इतना पानी बकेट में रहा, समझ में आया, दैट मीन्स वाटर इज लेफ्ट इन द बकेट। सो आफ्टर राइटिंग दिस थ्री स्टेटमेंट यू हैव टू राइट द फाइनल आल्सो, द सेम फाइनल स्टेटमेंट भी ऐसा ही आएगा आपका, यानी 1 लीटर 750 ml वाटर रिमेन्स इन द बकेट। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जो भी नंबर लिखो उसके सामने स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। You can write the statement by own words also, okay, but the statement should be correct, यानी ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करना है वो आपको exactly वो समझ में आना चाहिए। और one more thing is very important, putting the sign, you are forming the sums, you are doing the sums correctly, but you are not putting the sign, signing is very important। अगर साइन के बिना, अगर आप यहाँ पे मैं कोई साइन नहीं, अगर मैं एज्यूम कर लेती हूँ मल्टीप्लाई है तो आंसर चेंज हो जाएगा, इफ आई एज्यूम इट्स एडिशन तो आंसर चेंज हो जाएगा, तो साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट के साथ साइन ध्यान से लगाओ एंड देन यू कंप्लीट द सम, इन योर माइंड इज हैविंग यस आई हैव टू डू दिस वन, बट यू डोंट नो, other person is don't know how to do this sum and what sign you put it here, clear? Okay, let's see one more sum. Rita brought 6 liter 500 ml of water and poured it into a bathtub, यानी brought का मतलब होता है लाना, कितना पानी लेके आई, 6 लीटर 500 ml, ठीक है। उसके बाद वह कहाँ पे पोर किया उसने, बाथटब में। सुनीता brought 8 liter 250 ml of water and poured into the same bathtub। अब सुनीता भी 8 लीटर 250 ml वाटर लेके आई और उसने बाथटब में, सेम बाथटब में पोर किया, पहले रीता ने किया बाद में सुनीता ने किया।
Now what is the total amount of water in the bathtub? अब बाथटब में टोटल कितना पानी रहा? तो अभी यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, 6 लीटर 500 ml और दूसरा है 8 लीटर 250 ml. पहले रीता ने बाथटब में पोर किया, बाद में वही बाथटब में सुनीता ने पोर किया. अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, व्हाट टू डू हियर स्टूडेंट्स? ओके, सो सी हियर, यहाँ पे मैंने पूरा सम्स किया है, लीटर मिलीलीटर, 6 लीटर 500 ml, प्लस प्लस लगाना है, देन लिखना है 8 लीटर 250 ml. जब आप सम क्वेश्चन में से कॉपी करो तब भी ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे नंबर रॉन्ग कॉपी करोगे आंसर भी रॉन्ग आएगा, पूरा सम्स रॉन्ग. ओके, उसके बाद स्टेटमेंट लिखना है, रीता ब्रॉट वाटर, सुनीता ब्रॉट वाटर और टोटल अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, जो जो नंबर क्या रिप्रेजेंट करना है वही लिखना है, नथिंग एल्स हार्ड. और लास्ट स्टेटमेंट आपको फाइनल क्वेश्चन पे से लिखना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द बाथटब. तो हम लिखेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन बाथटब इज 14 लीटर 750 milliliter. Everyone clear this? Okay.